एक नम भूरा कुहासा चुकींग के ऊपर वाली पहाड़ी से गिरकर घरों को लपेटते हुए, जिसने नदी नीचे खड़े जहाजों के मस्तूलों, दुकानों में जल रही रोशनियों को नारंगी पीले रंग की धुंधली रोशनियों में बदल दिया, आवाजों को नीचा कर दिया, नीचे आया। शायद इसने चुकींग की एक भाग की दिखावट को सुधार दिया होता। सीढ़ियों पर से लुढ़कने की आवाज आई और कोहरे में होकर धुंधलके में से एक बूढ़ा नजर आया और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। यहाँ भयानक रूप से शांति और केवल दबी हुई धीमी आवाजें थी। एक मोटे कंबल की तरह से कोहरा सब और मारक रूप में था। हुआंग और मैंने दिन भर की सभी कक्षाएं पूरी समाप्त कर ली थी और इस समय देर शाम हो रही थी। हमने महाविद्यालय के चीड़-फाड़ कक्षों से निकलकर बाहर जाने का और ताजी हवा में सांस लेने का निश्चय किया। बदले में हम इस कोहरे में गिर गए। मुझे भूख लगी थी, इसी प्रकार हुआंग को भी। नमी हमारे हड्डियों में घुस गई थी और उसने हमको एकदम जमा दिया था। चले और कुछ खाना खाए लोब्सांग, मैं एक अच्छे स्थान को जानता हूँ, हुआंग ने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मैं हमेशा मजेदार चीजों के लिए तैयार रहता हूँ। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि बजाय इसके, जैसा कि तुम कहते हो, हम चुकींग में अच्छी तरह रह सकते हैं। हम मुड़े और उसने रास्ते की अच्छी तरह अगुवाई की। वह मुड़ा और अंधेपन से लगातार तब तक चलता रहा जब तक कि वह गली के किनारे नहीं पहुंच गया और उसने दुकान को नहीं पहचान लिया। हम प्रवेश द्वार में होकर, जो एक पहाड़ के बगल से एक छोटी गुफा की तरह दिख रहा था, थोड़ी दूर तक पहाड़ी के नीचे गए। बाहर की तुलना में अंदर की हवा कुछ घनी दिख रही थी। लोग धूम्रपान कर रहे थे और दुर्गंध धुओं को हवा में बादल की तरह उड़ा रहे थे। यह लगभग पहली बार ही था कि मैंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को धूम्रपान करते हुए देखा। चले खाना खाएं। मैं खाने के लिए ऑर्डर दूंगा, हुआंग ने कहा। मैं यहाँ से अच्छी तरह परिचित हूँ और न्यूनतम मूल्य पर अच्छी से अच्छी चीजों को प्राप्त कर लूंगा। ये मुझे अच्छा लगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छी तरह खाया भी नहीं था। हर चीज इतनी अनजान थी और विशेष रूप से खाना एकदम विदेशी जैसा था। हुआंग ने वेटरों में से एक से कुछ कहा, जिसने एक छोटी कॉपी के ऊपर कुछ लिखा, और तब हम बैठे और बातचीत करते रहे। खाना मेरे लिए समस्याओं में से एक है। मैं उस तरह का भोजन नहीं पा सका जिसके लिए मैं अभ्यस्त था और मुझे दूसरी चीजों के साथ मांस और मछली खानी पड़ी। मेरे लिए तिब्बत के एक लामा के रूप में वास्तव में ये क्रांति जैसा था। लेकिन लहासा में, पोटाला में मुझे अपने वरिष्ठों द्वारा बताया गया था कि मुझे इन विदेशी खानों के लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा और मुझे इस प्रकार के खानों के लिए क्षमादान प्रदान किया गया था। तिब्बत में हम पुजारी लोग मांस नहीं खाते हैं, परंतु ये तिब्बत नहीं था और मुझे निवास को जारी रखना था ताकि मैं अपने निर्दिष्ट कार्य को पूरा कर सकूं। जैसा खाना मैं चाहता था उसे प्राप्त करना असंभव था, इसलिए मुझे ये सड़ा गला गंदा सा खाना स्वयं से विद्रोह करते हुए खाना पड़ा और ये प्रदर्शन करना पड़ा कि मैं इसे पसंद करता हूँ। हमारा दोपहर का खाना आया, आधा कछुआ जिसके साथ समुद्री घोंगे सजे थे। उसके बाद मेंढकों की कढ़ी जिस पर बंद गोभी की पत्तियां सजाई गई थी। ये काफी अच्छे थे, परंतु मुझे अपना तसंफा ही पसंद था, इसलिए चीजों को अच्छा कहते हुए मैंने कढ़ी के मेंढकों को खाया, जिसके साथ नूडल और चावल भी थे। हमने चाय पी। तिब्बत के बाहर रहने पर भी एक चीज थी जिसको तमाम तरह के प्रोत्साहन होने के बावजूद मैंने कभी नहीं छुआ। मैंने कभी नशीले पेयों का प्रयोग नहीं किया। हमारे विश्वास के अनुसार इस नशीले पेय पदार्थों की तुलना में दूसरा कुछ भी इससे खराब नहीं हो सकता। शराबी होने की तुलना में कुछ भी इससे खराब नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि शराबी होना
सबसे अधिक भयानक पाप है, जबकि शरीर, जो कि आकाशीय यात्राओं का वाहन और आध्यात्मिक अंग है, पूरी तरह से शराब में तरबतर हो। ये शरीर से बाहर निकल जाता है और ये तमाम अस्तित्वों को देखने के लिए चारे जैसा साबित होता है। केवल यही जीवन नहीं है। भौतिक शरीर तो अभिव्यक्ति मात्र है, जो सभी अभिव्यक्तियों में सबसे निचले स्तर की होती है, और कोई जितना ज्यादा पीता है अस्तित्व के दूसरे धरातलों पर, वह उतना ही ज्यादा अपने शरीर का नुकसान करता है। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि पियक्कड़, गुलाबी हाथी और कई चीजें जो उत्सुक हैं और जिनका भौतिक विश्व में कोई सानी नहीं है, देखते हैं। हमारा ये विश्वास है कि ये कुछ दुष्ट आत्माओं के प्राकट्य हैं, कुछ ऐसे अस्तित्व जो भौतिक शरीर को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये अच्छी तरह ज्ञात है कि जो पिए हुए हैं वे अपने उचित भावनाओं के प्रभाव में नहीं हैं। इसलिए मैंने कभी भी नशीले पदार्थों को किसी भी समय नहीं छुआ, यहाँ तक कि मक्के की शराब या चावल की शराब भी।